हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लासिक्स चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 के गणित में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है पूर्णांक, और इसकी प्रश्नावली 6.2 चल रही है। प्रश्नावली 6.2 के हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं, पहला और दूसरा क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें योग ज्ञात करना है और संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था पहले वाली वीडियो में, तो उसमें संख्या रेखा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इसमें हमें संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसका योग करने का कुछ नियम समझ लेते हैं। जैसे यदि दो संख्याएं प्लस में दी हैं, पहली संख्या भी प्लस में है और दूसरी संख्या भी प्लस में है, तो ये संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। इनको हम जोड़ेंगे और चिन्ह प्लस का आएगा, ठीक है। दोनों संख्या जुड़ेंगी और चिन्ह प्लस का आएगा। और यदि दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो भी दोनों संख्याएं जोड़ेंगे और चिन्ह इसमें माइनस का आएगा, ठीक है। माइनस की दोनों संख्याएं जुड़ती हैं आपस में और चिन्ह माइनस का आता है। और यदि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है तो इसको आपस में घटाएंगे, और जो चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का यहाँ पर, ठीक है। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या का, यदि बड़ी संख्या प्लस में होगी तो प्लस का चिन्ह आएगा, यदि बड़ी संख्या माइनस में होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए 11 प्लस -7। अब देखिए 11 में हमें जोड़ना है -7, तो किस प्रकार से इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, ठीक है, -7। अब ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की है, ठीक है। तो दोनों संख्या अलग अलग हैं, अलग अलग चिन्ह है दोनों संख्याओं के, तो ये आपस में घटेगी, ठीक है। और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, 11 में से 7 घटेगा, 11 में से 7 घटेगा 4 आएगा। तो देखिए बड़ी संख्या 11 थी, ठीक है। बड़ी संख्या में से हमने छोटी संख्या घटाई है, ठीक। तो बड़ी संख्या प्लस की थी, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर प्लस नहीं लगाया, ठीक है। तो प्लस लगाएं या ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। तो प्लस की थी तो प्लस में ही आएगा, तो यहाँ पर प्लस आप लगाएं या ना लगाएं। यदि माइनस में आता तो आपको माइनस लगाना अनिवार्य था, ठीक है। यदि संख्या माइनस में हो तो चिन्ह लगाना अनिवार्य है, और यदि प्लस में हो तो आप चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस का ही समझा जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा +4, इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट है बी -13 प्लस 18। -13 में हमें संख्या जोड़नी है 18, ठीक है, प्लस की है। तो यहाँ पर देखिए -13 प्लस और प्लस रहेगा +18, ठीक है। तो इस बार भी दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, ठीक है। पहली संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या प्लस में है, तो घट जाएंगी। तो बड़ी संख्या 18 है, 18 में से 13 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर 5 आएगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो ये प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो आंसर 5 आ जाएगा, इस प्रकार से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है सी। सी है -10 प्लस 19। -10 प्लस 19, इस प्रकार से। -10 यहाँ पर प्लस और प्लस रहेगा +19। इस बार भी एक संख्या प्लस में है एक माइनस में है, तो आपस में घटेंगी। 19 बड़ा है, 19 में से 10 घटेगा, 9 बचेगा, तो यहाँ पर 9 आएगा। तो बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस में ही आंसर रहेगा।
तो इसका नो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद देखें यहाँ पर डी। चलिए मैं इसको यहाँ से साफ करता हूँ। पहली संख्या है -250 प्लस, ठीक है, इसमें हमें जोड़ना है प्लस का 150। -250 प्लस और प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है, 150। तो इस बार संख्या, एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, तो ये घट जाएगी। बड़ी संख्या माइनस की है, ठीक है, तो इसमें से हम ये प्लस वाली संख्या घटाएंगे। 250 में से 150 घटेगा तो 100 आएगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो इसलिए चिन्ह माइनस का लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगाएंगे, तो ये आ जाएगा -100, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए इसके बाद ई करते हैं। -380 प्लस -270, -380 प्लस -270, -380 प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसे करेंगे माइनस, यहाँ पर आएगा -270। अब देखिए यहाँ पर दोनों संख्या माइनस में है तो दोनों संख्या जुड़ जाएंगी और चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या माइनस में है, तो 380 में 270 जोड़ेंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 0 और 0 को जोड़ेंगे, 0 आएगा। 8 और 7 जोड़ेंगे 15, 15 का 5, 1 हासिल बचेगा। अब देखिए एक ही हासिल का 1 और 3 4, 4 और 2 6, तो 650 आ जाएगा। माइनस की है संख्या दोनों, तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो -650 इस प्रकार से आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है एफ। एफ -217 प्लस -100, -217। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -100। अब यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में है, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, 217 में 100 जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 317। ठीक है, चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है। दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 317 और चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा -317। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है ए, 137 और -354। ठीक है, 137 और की जगह आएगा यहाँ पर प्लस प्लस। अब ये देखिए ये माइनस में है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -354। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। यहाँ पर और की जगह हम लगाएंगे प्लस, जहां पर भी और आएगा, ठीक है, और आएगा तो और की जगह हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 137, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 354। ठीक है, तो एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो घटेंगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या है 354, 354 में से 137 घटाएंगे। यहाँ पर 4 है, 4 में 7 नहीं घटेगा, एक ढाई इधर लेंगे, 14 हो जाएगा। 14 में से 7 घटेगा, 14 में 7 घटेगा, 7 आएगा। अब यहाँ पर 4 बचा है, 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा।
यहाँ पर 3 है, 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, तो यह आ जाएगा 217। अब संख्या बड़ी माइनस की थी, ठीक है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या माइनस की थी, तो यहाँ पर माइनस आएगा, -217। इसके बाद बी -52 और 52, तो यहाँ पर देखिए -52 और की जगह आ जाएगा +52, ठीक है। -52 में हमें जोड़ना है +52, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, ठीक है, और दोनों 52 है, तो आपस में घट जाएगा, ठीक है। एक प्लस की है, एक माइनस की है, तो आपस में घटेगा, तो घट के आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 0। 0 ना प्लस का होता ना माइनस का, ठीक है। 0 के साथ ना प्लस लगाते ना माइनस लगाते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -52 में से +52 घटेंगे तो 0 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, -312, कॉमा लगा है 39 और 192, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर करेंगे, इसको साफ करते हैं। सी सी, ठीक है, -312, 39 और 192। कॉमा लगा है तो यहाँ पर भी प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इसके साथ जोड़ना है, कॉमा लगा है तो प्लस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यदि यहाँ पर आता इस प्रकार से, ठीक है, निम्नलिखित का अंतर याद कीजिए, ठीक है, या घटाइए, ठीक है, उसके साथ कॉमा होता लगा हुआ, ठीक है, तब हम इसको घटाते, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर योग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा है तो अगली संख्या को हम जोड़ेंगे, ठीक है, इस संख्या को हम जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 39, यहाँ पर और लगा है तो भी प्लस आएगा, 192। तो अब देखिए यहाँ पर एक संख्या माइनस की है, 2 संख्या प्लस की है, ठीक है। ये 2 संख्या प्लस की है, इसको एक साथ जोड़ लेंगे, और ये माइनस की संख्या इसको अलग रख लेंगे, ठीक है, -312, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 39 और 192 को जोड़ेंगे, प्लस लगाएंगे, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल 1 बचेगा, 3 और 9 12 और 1 13, 13 का 3 1 बचा, 1 और 1 2, क्या जाएगा यहाँ पर 231, ठीक है। तो अब देखिए एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो ये आपस में घट जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको घटाते हैं। बड़ी संख्या माइनस की है तो इसमें से हम इसको घटाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 में से 1 घटा 1, 11 में से 3 घटा 8, अब यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 2 नहीं घटेगा तो ये 81 आ जाएगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पर माइनस ही लगा देंगे, तो -81 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। डी है, देखिए यहाँ पर है -50, -200 और की जगह लगाएंगे प्लस, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ इसी प्रकार से। चलिए यहाँ पर और 300, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पर -50 है और ये -200 है, ठीक है। तो माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, -50 -200 और यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, और की जगह प्लस लगाएंगे, क्या आ जाएगा 300, ठीक है। तो -50 और -200 ये आ जाएगा 250, चिन्ह माइनस का रहेगा, 250 यहाँ पर प्लस लगाएंगे 300। तो अब देखिए एक संख्या इसमें माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है, ठीक है। तो इसको घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 300 में से 250 घटेगा, आएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पर 50 आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो 50 आ जाएगा इसका आंसर इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसके मान ज्ञात करना है, इसको भी हमें इसी प्रकार से सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है
ए -7 प्लस -9 प्लस 4। तो देखिए यहां पर आ जाएगा -7 -7। अब यहाँ पर माइनस और प्लस, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर -9, ये प्लस के साथ है 4 तो +4, यहाँ पर भी +16। अब देखिए यहाँ पर इसमें दो संख्याएं माइनस की है तो इसको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, और दो संख्याएं प्लस की है इनको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो -7 और -9 आ जाएगा -16, यहाँ पर प्लस है तो +4 और +16 आ जाएगा 20। अब एक संख्या माइनस में है एक प्लस में है, घट जाएगी, ठीक है, तो 20 में से 16 घटेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो देखिए प्लस की संख्या बड़ी है इसीलिए प्लस का चिन्ह रहेगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 4, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। चलिए इसके बाद बी है 37 प्लस -2 प्लस -65 प्लस -8। 37 प्लस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा -2 प्लस माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पर भी ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस आ जाएगा -8। तो अब देखिए यहाँ पर ये पहली संख्या प्लस की है और ये बाद की संख्या माइनस की है, ठीक है, तो माइनस की संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है, और प्लस की संख्या को अलग रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस की संख्या है 37, तो ये 37 यहाँ पर, अब ये जो तीनों संख्या माइनस की है इनको एक साथ जोड़ लेंगे, तो चलिए इनको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 65 और 8 आ जाएगा 73, 73 में 2 जोड़ेंगे 75, ठीक है, तो 75 आएगा। संख्या सभी माइनस की है तो चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 37 प्लस का है और 75 माइनस का है, ठीक है, तो बड़ी संख्या 75 है, इसमें से 37 को घटा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 37 को घटाएंगे, अब यहाँ पर 5 में से 7 नहीं घटता, एक दही इधर लेंगे, ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 घटेगा 8 आएगा, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 3 घटेगा 3, तो ये बड़ी संख्या माइनस की थी तो इसके साथ माइनस का चिन्ह आएगा, तो ये आ जाएगा -38, यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।